एक किसान की पत्नी उस किसान से झगड़ा करती थी। वो कहती थी हर बार मुझे बेवकूफ़ बना देते हो, मुझे छल लेते हो, कहते हो कि अब की बार फसल आएगी तो मैं तुझे गहने दिला दूंगा, अब दिला दूंगा, अब दिला दूंगा। इस बार कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे गहने दिलाने ही पड़ेंगे, और अब की बार नहीं दिलाए ना तो मैके चली जाऊंगी। ये स्त्रियों की एक तो मैके की लीला बड़ी प्रबल होती है। कुछ जरा सी बात ना करो बस मैके की धमकी मिल जाती है। किसान सोचने लगा कि अगर ये मैके चली जाएगी तो घर परिवार कौन संभालेगा, मैं खेत खलियान बाजार देखूंगा कि बच्चे संभालूंगा। उसने कहा देखो अब की बार तुमने मुझे गहने नहीं दिए तो मैं चली जाऊंगी। किसान बड़ा दुखी। तो गांव में एक आश्रम था, वहां रोज कीर्तन मंदिर में जाता था, गुरुजी को भी प्रणाम करता था, तो रोज हंसता खेलता हुआ आता था। आज बड़ा दुखी था। गुरुजी ने चेहरे से समझ लिया कि इसको कुछ दिक्कत है। आपका जो ये चेहरा होता है ना, ये आपके हृदय का आईना होता है, बता देता है कि मन में क्या स्थिति है। तो वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा कि क्या बात है, क्यों दुखी है, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बोले गुरुजी क्या बताऊं, पत्नी ने जीना हराम किया हुआ है। जब भी भोजन करने बैठता हूँ आभूषणों के लिए, गहनों के लिए जिद करने लग जाती हैं। अब इतनी महंगाई में घर परिवार का भरण पोषण करूं कि पत्नी को ला के गहने पहनाऊं। गुरुजी बोले बस इतनी सी बात पे दुखी है? बोले गुरुजी आपको ये छोटी सी बात दिखती है? अरे आप तो साधु महात्मा, आपको क्या पता कि घर गृहस्थी में कितने प्रकार के झमेले होते हैं। तो गुरुजी ने कहा इधर आ, मैं तुझे एक युक्ति बताता हूँ। उस किसान ने गुरुजी के कान के पास अपना मुंह जो है मुंह के पास कान ला दिया। गुरुजी ने उसके कान में एक युक्ति बता दी। अब तो ये बड़ा खुश घर पर आया। पत्नी ने तो गले का सोने का हार ही मांगा था, ये हार नहीं का हाथों के कंगन भी लेकर के आया। आज तो पत्नी की जो है खुशी के मारे ऐसी स्थिति है कि पैर धरती पर टिकी नहीं रहे। अब तो इतनी खुश, आप मुझे इतना प्रेम करते थे, मैंने तो हार मांगा, आपने मुझे कंगन भी लाके दे दिए। पति बोला देख तेरी इच्छा थी, मैंने लाके पूरी कर दी, पर तू ये बात किसी से कहना मत। आजकल चोरों के बड़े काम खड़े हैं, पता चल जाएगा कि तेरे पास गहने हैं तो कहीं संकट ना आ जाए, किसी को बताना मत। उसने कहा ठीक है। कुछ दिनों तक वो धैर्य करके बैठी रही। अब भैया किसी के पास गहने हो, वो पहन ही ना पाए, किसी को बताए ना, तो फिर गहने रखने का क्या फायदा है? आनंद तो दो चार को दिखा के जलाने में है या सुंदर बन के घूमने में है। जब तक कोई कहना अरे बड़ी सुंदर लग रही हो, कहाँ से लिए, कितने के लिए, जब तक 4-5-10 टोके ना तब तक गहने पहनने में आनंद आता है क्या? या तो इसलिए पहनते हो कि कोई हमारी प्रशंसा करे, या फिर इसलिए पहनते हो कि हमको देखे देखो हमारे पास गहने तो 2-4 लोगों की छातियां जलाएं। सुख तो तभी मिलता है। अब इसको लगा पति ने तो कह दी किसी को बताना मत, अब इन्हें अलमारी में धर करके इनका अचार डालो। तो इसने अपनी सहेली को, जो उसकी खास सहेली थी, उसको बता दिया। अब भैया तुम्हारा हाजमा इतना तंदुरुस्त है तो तुम्हारी सहेली का भी इतना ही होगा। वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से बात पूरे गांव में फैल गई कि फलानी के घर पे तो बहुत सारे हीरे जो हैं आभूषण है। एक दिन ये घर के काम काज करके नहा धो करके अपने घर के ढोर जंगलों को देखने लग रही थी। चोरों को अवसर मिल गया, घर में घुस गए। इसके सारे घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा और सामान लेकर के रफू चक्कर हो। ये काम काज करके जब भीतर लौटी, घर के पूरे सामान के बिखरे हुए देख करके समझ गई कि कुछ घर में अनिष्ट हुआ है। जाकर के इसने जैसे ही देखा जहां रखा हुआ था वहां सामान थे ही नहीं। अब तो लगी छाती पीटने, हाय रे लुट गई रे, बर्बाद हो गई रे, बाल बिखेरे पड़े हुए हैं, छाती पीट रही है, रो रो के मुंह से झाग आ रहा था। लोगों ने दौड़ करके इसके पति को बताया भैया तेरे घर में चोरी होगी, तेरी पत्नी की बुरी हालत हो रही है। पति दौड़ा दौड़ा घर में आया, वो शांत खड़ा है, मेला लगा पड़ा है लोगों का, और वो रो रही है, हाय रे लुट गई रे, बर्बाद हो गई रे। तो लोगों ने कहा महाराज तुम्हारी पत्नी इतनी जोर जोर से रो रही है और तुम बिल्कुल शांत खड़े हो, तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? ससुराल से मिला था क्या? भैया ससुराल से भी मिला हो तब भी था तो तेरे घर का ही, तेरी पत्नी का रो रो के बुरा हाल है, तुझे फर्क नहीं पड़ता? तो वो उसका पति कहता है कि क्या बताऊं, इसने मेरा जीना हराम किया हुआ था, सोने के आभूषण चाहिए, गहने चाहिए, गहने चाहिए। तो एक दिन गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने मुझे एक युक्ति बता दी थी कि रोल्ड गोल्ड का ले जा और पत्नी को ले जाके खुश कर दे। तो ये तो इसलिए रो रही है, इसको लगता है कि इसके असली सोने के आभूषण चले गए, चोर चोरी करके ले गए।
और मुझे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो उन गहनों की असलियत जानता था। ऐसे ही बंधुओं, जो संत होते हैं ना, जो महापुरुष होते हैं, वो इस संसार की असलियत जानते हैं, इसलिए उनको खुशी और दुख में बहुत फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इस संसार को असली मानते हैं, इसीलिए सुख में सुखी और दुख में दुखी हम होते रहते हैं। ये फर्क होता है। और ये प्रसाद कहाँ से मिलेगा? बोले संतों की शरण से मिलेगा।